मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14th ऑफ मार्च 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6 और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम स्किल्स को अपग्रेड करेगा अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस और यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड डिस्कस कर लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में मिलेंगे जब एसएससी का या बैंकिंग का या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, एचएसएससी किसी का भी एग्जाम देते हैं। पहला वर्ड है गिडी, GIDDY। गिडी का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है हैविंग ए सेंशन ऑफ विरलिंग एंड टेंडेंसी टू फॉल, मतलब ऐसे लगे कि मैं विरल होता है ना, जैसे वॉशिंग मशीन घूमती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, विरल वर्ड यूज होता है उसके लिए। और डीजी या लाइट हेडेड, मतलब ऐसे लगे कि भाई आपके लाइट हेडेड है, सिर चक्कर खा रहा है, तो इसको बोलते हैं गिडी। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डीजी, लाइट हेडेड, फेंट। फेंट होता है बेहोश होना, तो ये एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड नहीं होते, बट उसका चक्कर आना, फेंट होना। या वर्टिजिनस, ये भी अच्छा वर्ड है, वर्टिजिनस, INOUS, वर्टिजिनस, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे स्टडी। स्टडी होता है, बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी, मतलब अपना चलते रहे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेवल हेडेड, मतलब लेवल हेडेड हो, कोई दिक्कत नहीं हो। काम, शांत आदमी को भी बोलते हैं, या सेंसिबल आदमी हो, तो ये। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? ही टुक ए राउंड ऑफ द ग्राउंड, मतलब उसने एक राउंड का ग्राउंड लिया, मतलब ग्राउंड का राउंड लिया, चक्कर लगा। और ही फेल्ट डेजी और गिडी, उसको मतलब ऐसा लगा कि भाई उसको चक्कर आ रहे हैं, गिडी या डिजी। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइस्ट। ट्राइस्ट, ट्राइस्ट का मतलब हो गया कोई प्राइवेट सीक्रेट मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं, प्राइवेट सीक्रेट मीटिंग होती है स्पेशली बिटवीन लवर्स। और सिनोनिम्स क्या हुआ? रेंडेवो, ये बैंकिंग में बहुत बार आया है वर्ड रेंडेवो। इसको प्रोनाउंसिएशन इसका रेंडेवो होगा, जैसे RENDZOVOUS है, बट इसको रेंडेवो बोलते हैं। सीक्रेट मीटिंग कह सकते हैं इसको, सीक्रेट मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग। एंड असिग्नेशन, असिग्नेशन भी सीक्रेट मीटिंग होती है, असिग्नेशन, असिग्नेशन। अब देयर ट्राइस्ट बिकेम रेवेल्ड टू पीपल, रिवील्ड होता है मतलब उजागर हो जाना, रिवील्ड होना, उजागर होना, तो उनकी ट्राइस्ट थी वो रिवील हो गई आदमियों को। और एक इसका सिनोनिम होता है रेवल आल्सो। रेवल जो वर्ड है सीक्रेट भेंट का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है बैकनल। बैकनल, बैकनल, बैकनल नाउन और एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। अब जैसे कोई एसोसिएशन होती है ना, कोई ओकेजन होता है, वाइल्ड एंड ड्रंकन रेवलरी, जैसे रेवलरी मैंने बताया ना कि भाई दारू वारू पीते हैं जहाँ पे, पार्टी इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ अल्कोहल, तो कोई भी ओकेजन है, वाइल्ड एंड ड्रंकन आदमी है वहाँ पे, मतलब पीने खाने का काम है। जैसे आजकल शादियाँ क्या हो गई हैं, बैकनल हो गई हैं। इसका सिनोनिम क्या होगा? ओरगी, ओरगी, ओरगी या कैरोजल, कैरोजल, ओरगी, ड्रंकन पार्टी या स्प्री। स्प्री बुछार होना होता है, तो उसका सिनोनिम बना दिया। एंटोनिम्स क्या होंगे? सोब्रेटी, मतलब कोई दुख की भावना हो, ऐसे ही शांत माहौल हो। टेम्परेंस, मोर्निंग, मतलब दुख की घटना हो, शोक, मातम या सोलेमिनिटी। तो सोब्रिटी, टेम्परेंस, मोर्निंग एंड सोलेमिनिटी एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे है? नाउ इट इज एनुअल फंक्शन हैव बिकम बैकेनल, मतलब भाई कोई फंक्शन है ड्रिंक एंड जो बैकेनल के बिना कुछ माना ही नहीं जाता। नेक्स्ट वर्ड है डेबोनेयर। डेबोनेयर का मतलब वेल सूटेड बूटेड आदमी, और जैसे कॉन्फिडेंट या स्टाइलिश आदमी हो, चार्मिंग हो, जो वेल ड्रेस आदमी को बोलते हैं। तो सिनोनिम क्या होंगे? सुवेव, सुवेव, सोफिस्टिकेटेड, वेल ड्रेस, अर्बेन, अर्बन से ही वर्ड बना दिया, अर्बेन एंड सुवेव, सोफिस्टिकेटेड। एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स होगा
क्लमसी, बेढंगा आदमी जो है क्लमसी बोलते हैं इसको, कुछ ढंग ना हो, या स्क्रूफी, स्क्रूफी, awkward, unsophisticated. अब डिस्पाइट द chaos इन द पार्टी ही रिमेन डेबोन्योर, तो भाई chaos था पार्टी में बट वो क्या है, डेबोन्योर रहा, कूल एंड काम रहा। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, क्या बात करता है, ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब जिम्मेवारी है केयर की, सुरक्षा रखने की। अभी वैक्सीनेशन पे जो कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बहुत मीडिया में घूम रहा है कि भाई उसकी वजह से साइड इफेक्ट हो गए, बहुत बंदों में डिसऑर्डर आ गए। तो एस्ट्राजेनेका यूके में उस पर केस हुआ तो उसने एक्सेप्ट किया, हाँ भाई कुछ ऐसे हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है गवर्नमेंट के इस चीज के बारे में, हो जानेंगे। अभी इन्होंने कहा कि स्टेट यहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में बात है, अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी होती है देश की, मस्ट नॉट इवेड, उसको टालना नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, व्हेन इट पुशेस फॉर वैक्सीनेशन, जब ये नज करती है, पुश करती है आदमियों को भी आप वैक्सीनेशन लो, वैक्सीनेशन ड्राइव होती है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, टाल नहीं सकते। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव, अब दिशा निर्देश आए सुप्रीम कोर्ट के, इन रचना गंगू टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक केस आया था रचना गंगू का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया, टू डिजाइन ए नो फॉल्ट कंपनसेशन, नो फॉल्ट मतलब कोई भी गलती नहीं है, कंपनसेशन हर्जाना स्कीम फॉर द सीरियस एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन अराइजिंग फ्रॉम द इंडियाज जो कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन मार्क्स से शिफ्ट फ्रॉम ए फॉल्ट बेस्ड डिसेबिलिटी सिस्टम टू ए नो फॉल्ट वन इन स्टेट रन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। तो इस लंबी लाइन का मतलब ये हो गया। तो इन्होंने कहा कि रचना गंगू का केस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा कि भाई आप डिजाइन कीजिए जिसमें नो फॉल्ट कंफर्मेशन, मतलब किसी का फॉल्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का फॉल्ट ढूंढने की। पहले क्या होता था, कोई भी केस डालता था तो वो बोलते थे कि भाई वैक्सीनेशन देने वाले का फॉल्ट ढूंढ दो, आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। अब उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ जो है फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर है, उन्होंने उनको बोला कि भाई आप डिजाइन कीजिए ऐसी कोई स्कीम जिसमें क्या है, सीरियस किसी को खतरनाक एडवर्स होता है, अपोजिट इवेंट्स होते हैं, जैसे फॉलोइंग किसके बाद, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बाद, राइजिंग फ्रॉम द इंडिया की जो कोविड-19 वैक्सीन का कैंपेन अभियान था, मार्क्स से शिफ्ट, ये एक निशान लगाता है। फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी जो पहले की थी, गलती के बेस आधार पर लाइबिलिटी जिम्मेवारी, सिस्टम टू नो फॉल्ट, अब किसी का गलती नहीं होगी। वन इज स्टेट रन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, जो कि स्टेट रन प्रोग्राम है। द केस अराइज की सेकेंड फॉर्म अरोज उदय हो के आया फ्रॉम रिट पिटिशन, याचिका डाली गई थी। रिट पिटिशन क्या है, जो आर्टिकल 32 के अंदर है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सरसोरी, क्यो वारंटो, ऐसे ऐसे हैं प्रोहिबिशन, ये पिट्स रिट होती हैं। तो इन्होंने कहा कि रिट पिटिशन फाइल हुई थी वेरियस कोर्ट में बाय फैमिलीज, और हाई कोर्ट के अंदर तो 226 के अंदर जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर जाती है, ये रिट पिटिशन होती है। तो अलग अलग कोर्ट में डली। फैमिली क्लेमिंग, वो दावा कर रहे थे देयर रिलेटिव हैड डाइड, उनके रिलेटिव मर चुके थे और सफर कर रहे हैं सीरियस इंजरी से आफ्टर रिसीविंग कोविड-19 वैक्सीन के बाद। रचना गंगू वाज ओवर द डेथ इन 2021, तो रचना गंगू 2021 में जैसे उनकी डेथ हुई, वाज ओवर द डेथ इन 2021 ऑफ 2 वुमन एज 18 से 20 की, एलिजिडली उन्होंने आरोप लगाया कि फ्रॉम वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक होता है जैसे खून का थक्का जम जाना, थ्रोम्बोटिक या थ्रोम्बोटिपेनिया, थ्रोम्बोकिटोपेनिया। तो ये कह रहे हैं कि वही वैक्सीन जो लगी थी उससे क्या है, ये VIAT हो गया, वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसिटोपेनिया, मतलब एक बीमारी होगी, खून के थक्के जम गए। ए रेयर कॉम्प्लिकेशन, अलग अलग तरह की जटिलता आती है ऑफ कोविशील्ड की वैक्सीन के। अफेक्टेड फैमिलीज, जो जिनको प्रभाव पड़ा, कॉन्टेंटेड, उन्होंने मतलब इस चीज को लेके कंपटीशन किया दैट इंडिया हैड नो डेडिकेटेड मैकेनिज्म, उन्होंने कहा कि कोई इंडिया में मैकेनिज्म नहीं है टू कंपनसेट करना दो हार्म, उनको नुकसान हुआ इन स्टेट रन प्रोग्राम, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है उससे कोई हार्म होता है, उसका कंपनसेशन का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है। फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत साल तक, द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, उन्होंने रजिस्ट किया, एस्टेब्लिशिंग ए कंपनसेशन पॉलिसी बिकॉज इट हैड दैट वैक्सीनेशन वाज वॉलेंटरीली, वैक्सीनेशन वॉलेंटरी थी, स्वेच्छा से थी। सीरियस जो आफ्टर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होते हैं इंड्यूस्ड साइड इफेक्ट हैं, जो रेट्स वर एक्सट्रीमली लो, पहले क्या थे, लो थे। एंड एग्रीव्ड सिटीजन शुड स्यू वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इन सिविल कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि भाई एग्रीव्ड जो शिकायत करते वाले सिटीजन नागरिक हैं वो क्या कर सकते थे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को सिविल कोर्ट में, ए पोजीशन दैट कोर्ट हैज सिंस रिजेक्टेड एज बीइंग इम्प्रैक्टिकल फॉर द ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स। तो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के लिए जाके सिविल कोर्ट में फाइल करना शूट उसके खिलाफ, और उसको गवर्नमेंट का फॉल्ट दिखाना या मैन्युफैक्चरर का फॉल्ट दिखाना, वो बहुत ही टिपिकल था ऑर्डिनरी सामान्य आदमी के लिए।
द न्यू रूलिंग बिल्ड्स एन ऑन Jacob Puliel 2022, in which court rejected challenges to the emergency vaccine approval but emphasized the need to make AEFI data publicly available. तो ये क्या है, नई जो रूलिंग आई है ना, वो किस बेस पे आधार पे बनी है? जैकोब पुलियल 2022 का केस है, इन विच कोर्ट ने रिजेक्ट किया था चैलेंजेस को जो इमरजेंसी वैक्सीन अप्रूवल, तो इमरजेंसी में जो वैक्सीनेशन अप्रूवल होते हैं उसमें रिजेक्ट कर दिया था, बट जोर दिया था कि नीड टू मेक EFI जो एडवर्सरी जो इफेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म ये यहाँ पे दी हुई ना, AEFI की, एडवर्सली AEFI जो एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के बाद जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनका डाटा पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, तभी आदमी थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं कि हमें वैक्सीन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। तो ये कोर्ट ने 2022 में जैकोब पुलियल के केस में कहा था। इन 2024 ए फ्यू ईयर आफ्टर साइंटिस्ट, 2024 में क्या हुआ, जो had established that same concern in the medical literature, एस्ट्राजेनेका मेडिकल लिटरेचर में भी हुआ, जो एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड की जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, एक्नॉलेज दैट इन यूके कोर्ट डॉक्यूमेंट दैट कोविशील्ड कुड इन ए रेयर इंस्टांस कोज VIH वैक्सीन इंड्यूस जो थ्रोम्बोसिस है, जो खून का थक्का जमना, वो बीमारी हो सकती है। ये एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट किया यूके के कोर्ट में। सिंस मोस्ट इंडियन वर वैक्सीनेटेड कोविशील्ड की बात है ये, द एडमिशन फर्दर अंडरमाइन, इसने अनदेखा कर दिया गवर्नमेंट की पोजीशन दैट लिंक्स बिटवीन दी वैक्सीन एंड सर्टेन डेथ्स वर अनप्रूवन एंड कोइंसिडेंटल। पहले गवर्नमेंट कहती थी ये कोइंसाइड है, ये संयोग की बात है और अनप्रूवन है, ये प्रूव नहीं है। बट अब क्या है, यूके की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली या इंडिया में भी हो गया। अब इन्होंने कहा कि डिस्पाइट ऑपरेटिंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन एफर्ट, हमने सबसे बड़ा लार्जेस्ट लंबा चौड़ा इम्यूनाइजेशन का प्रयास किया था। इंडिया हैज हिस्टोरिकली लैक ए डेडिकेटेड नेशनल वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम, यहाँ पे जो हर्जाने देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग US एंड UK हैव सच वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम, अदर देशों में तो है, वेयर क्लेमेंट्स जो मांग करने वाले, दावा करने वाले, नीड टू प्रूव नेग्लिजेंस, उनको प्रूव करना पड़ेगा नेग्लिजेंस, अनदेखापन हुआ, बट ओनली ए प्लॉजिबल होता है तर्कसंगत लिंक टू द वैक्सीनेशन होना चाहिए। इवन द ग्लोबल कोवैक्स फैसिलिटी, ग्लोबल लेवल पे जो कोवैक्स फैसिलिटी है, एस्टेब्लिशिंग नो फॉल्ट मैकेनिज्म फॉर द 92 लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, तो कोवैक्स का जो भी कोई भी एस्टेब्लिश नहीं कर रखा है ऐसा मैकेनिज्म जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जब ये आपदा आई थी, गवर्नमेंट हैड रिपोर्टेड ओवर 1100 डेथ्स, 1100 डेथ हुई फॉलोइंग वैक्सीनेशन के बाद अक्रॉस 219 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर्ड, 219 करोड़ एडमिनिस्ट्रेट की 1100 डेथ हुई। द कोर्ट रूल दैट फॉर ए वेलफेयर स्टेट, जहां पे वेलफेयर देखा जाता है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, दिस रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल ह्यूमन लाइव्स, रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की ह्यूमन लाइफ एंड दैट एब्सेंस ऑफ ए फॉर्मल पॉलिसी लेफ्ट अफेक्टेड फैमिलीज इन ए लीगल वैक्यूम, तो जो प्रभावित फैमिली हैं वो क्या हो गए, कानूनी हिसाब से वैक्यूम में, मतलब खाली पड़े रह गए, उनका कोई सहारा नहीं रहा। इट हैज़ आल्सो बीन क्लियर दैट इट्स डायरेक्टिव, जो कोर्ट की डायरेक्टिव आया ना, इट्स कोर्ट के लिए जो हुआ है, इज नॉट बेस्ड ऑन एडजुडिकेटिंग फैसला देना वेदर द वैक्सीन कोज स्पेसिफिक इंजरीज और डेथ्स, नोर डज इट रिप्लेस ऑल फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी इन पब्लिक हेल्थ। तो इन्होंने कहा कि जो अभी डिसीजन आया, निर्देश आया ना तो उस चीज़ पे बेस है कि ये फैसला करता है कि भाई वैक्सीन के द्वारा स्पेसिफिक इंजरी हुई है, डेथ हुई है, नो ना ये रिप्लेस करता जो कि फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी थी पब्लिक हेल्थ में। हाउएवर ये इट सेट्स एन इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट, मतलब आगे आने वाले डिसीजन के लिए एक पूर्वगामी डिसीजन बना देगा फॉर फ्यूचर वैक्सीनेशन ड्राइव, जो वैक्सीनेशन ड्राइव होंगी, जैसे इसमें HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो 14 साल के बच्चों को लगेगा, जिससे कहते हैं कि सर्विकल कैंसर नहीं होगा। अफर्मिंग दैट, ये पक्का करता है कि स्टेट ड्यूटी ऑफ केयर, स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है केयर करने की, व्हेन एंडोर्सिंग, वो एंडोर्स कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं कि मेडिकल इंटरवेंशन आम जनता की भलाई के लिए, तो उनको कंपनसेशन देना होगा इस चीज़ के लिए। इसमें फॉल्ट किसी का नहीं होगा, बट उसके लिए कंपनसेशन का मैकेनिज्म बनाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर को। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जुड़ जाना। बाय।